3 स्टार। आदरणीय भाई बहनों, मैं रमेश आचार्य झज्जर जिले से अपनी बसी गौशाला गुरुग्राम के अंदर आज एक बहुत ही तप त्याग की प्रतिमूर्ति आदरणीय बहन गौ भगत साध्वी सविता जी के साथ आज बहन के साथ बैठने का अवसर मिला। तो सबसे पहले मैं बहन को नमस्ते कहना चाहूँगा और बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारी बहन दिन रात महिला होते हुए हजारों गौवंश का पालन पोषण करती हैं अपनी इस गौशाला के अंदर और एक बहुत बड़ी विदुषी हैं। इनका अपना ज्ञान विज्ञान अनुभव बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारी बहन खासकर जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, स्कूल कॉलेजों में बच्चों के चरित्र निर्माण शिविर और भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ती रहती हैं। इनकी हिम्मत और हौसले को देख करके हमें भी मार्गदर्शन मिलता है, बहन का आशीर्वाद मिलता है। तो आज मेरा मन था कि हम अपनी बहन साध्वी सविता जी के साथ कुछ समय धर्म चर्चा करें। तो मैं सबसे पहले तो बहन जी से कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी विदुषी हैं और बहुत बड़ा इनका वेदों का शास्त्रों का अपना अध्ययन है, ज्ञान है, विज्ञान है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं बहन, मैं कई बार समाज में जाता हूं, कई बैठते हैं लोगों से स्कूलों में, कॉलेजों में, चौपालों में या किसी धर्म के स्थानों पे, तो हजारों ऐसे प्रश्न लोगों के मनों में उठते हैं। ये मेरी तरफ से प्रश्न नहीं है, ये जनता की तरफ से प्रश्न है जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बहन, कई बार परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है तो वो एक ऐसा है, ये बहुत आसान भी है और कठिन भी है, क्योंकि हम परमात्मा के मूल रहस्य को कई बार जीवन में नहीं समझ पाते। अक्सर मैं देखता हूँ, मैं कई बार कहता हूँ भाई आप ध्यान लगाओ भगवान का, तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमें निराशा आ जाती है, थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, सांसारिक ध्यान लग जाता है, परमात्मा में ध्यान नहीं लगता। तो सबसे पहले तो बहन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? क्या हम भगवान को कृष्ण के रूप में जाने, क्या भगवान को राम के रूप में जाने, क्या भगवान को हनुमान जी के रूप में जाने, या शिवजी महाराज के रूप में जाने, या ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाने? तो मैं बहन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हम परमात्मा को किस रूप में जाने? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए। गौशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपने अभी सवाल किया, तो आपको आज मैं इस विषय पे बिल्कुल चर्चा करेंगे हम बैठ के। परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें जो एक मन है जो हमारा, वो सबसे एक ऐसा है तो छोटा सा, लेकिन वो एक इतनी तेज दौड़ता है, भागता है कि उसको बस में करना हमें बहुत कठिन है। तो सबसे पहले तो हम उस मन को बस में करके, हमारी जैसे कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, तो उनको भी साथ लेके और 11वां हमारा मन हो जाता है। तो इन सारी की सारी 11 की 11 इंद्रियों को कंट्रोल में करके तब हमें उससे एक बार जैसे मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बैठने के बाद एक बार अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल में करके हमें पता करना चाहिए कि परमात्मा का हम कैसे ध्यान लगाएंगे। नियम को कंट्रोल कैसे करें, ये सबसे विकट प्रश्न है। देखो, कंट्रोल तो उसको एक बार प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है हर काम की। जैसे कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम एक संकल्प लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने जीवन में एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हमने ये कार्य करना है। तो परमात्मा को जानने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए हमें सबसे पहले अपना एक संकल्प लेना पड़ेगा, और वो संकल्प लेके तब ही हम अपने मन को एक मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई बार बार प्रयत्न करें। हाँ, जैसे कई बार किसी भी एक जैसे कोई भी एक आप अंधा व्यक्ति लगा लो, अगर जो
उसके हाथ में हम सुई और धागा दे दें, तो बार बार प्रयास करने पर वो बार बार उसमें पिरोता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उस धागे को भी उस सुई में डाल देगा, अंधा व्यक्ति भी उसको पिरो सकता धागे को खो है। सकता है। बिल्कुल, ये अपनी एक प्रयास करने की बात है जो कि हम। एक बहन मैं ये जानना चाहता था कि परमात्मा का मुख्य नाम क्या, किस नाम से भगवान को हम याद करें, मुख्य नाम? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया आज कि परमात्मा के बारे में हम जान सकेंगे और भी भाई इसको सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। परमात्मा का जो सबसे मुख्य नाम है वो ओम है, और ओम ही एक ऐसा है जो आज हमारे श्री कृष्ण जी ने भी ओम का ही जप किया, राम ने भी ओम का जप किया, और हनुमान ने भी ओम का जप किया, और अपने जो शिवजी महाराज जी थे उन्होंने भी ओम का जप किया। तो सबसे पहले तो जो नाम है वो मुख्य नाम ओम है परमात्मा का। नहीं, लोग तो जैसे राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, शिवजी को भगवान मानते हैं, तो क्या शिवजी, राम और कृष्ण ने भी ओम का ही जाप किया? बिल्कुल, राम और कृष्ण ने भी ओम का जाप किया, और जैसे कि हम इनको, ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे मतलब है कि जो माने तो इनका चरित्र देखें तो हमने तो इनके सभी चरित्रों का वर्णन करना चाहिए, ना कि उसके चित्र का, क्योंकि चित्र जो जन्मा है तो वो परमात्मा नहीं हो सकता, और अगर जो वो, आपका मतलब ये है कि भाई जिसका जन्म हुआ है वो परमात्मा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल क्योंकि परमात्मा जिसका नहीं हो जन्म है, सकती, उसकी मृत्यु है। मृत्यु निश्चित है, और ईश्वर ही मर गया तो सृष्टि कैसे सृष्टि चलेगी? कैसे चलेगी? लेकिन हम इस बात को कैसे जिस तरह से माने कि भाई ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, क्या ये सभी शास्त्रों में यही लिखा हुआ है? बिल्कुल, आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, आप वेद को उठा के देख लीजिए, आप जितने भी पुराण हैं उनको उठा के देख लीजिए, उपनिषद में भी यही लिखा है, जितने भी अपने शास्त्र जितने भी हैं अपने, सभी में ओम का जो रखा है वो ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम परमात्मा का निराकार नाम है? बिल्कुल निराकार नाम है। लेकिन फिर कई बार प्रश्न ये उठता है कि जो प्रकृति है वो तो साकार है जी, और साकार प्रकृति को निराकार कैसे बनाएगा? आप पे जैसे कि कई बार हम देखते हैं अपनी आत्मा को, जब हमारे शरीर में एक बिना दिखने वाली चीज जो हमको चला रही है, तो क्या वो पूरी सृष्टि को परमात्मा बिना दिखने वाला नहीं चला सकता? तो बिना दिखने वाला परमात्मा ही हमें चला रहा है सभी को। माने आपका मतलब ये है जैसे आत्मा हमारे शरीर को चला रही है जो बिना दिखाई देने वाली, बिल्कुल ऐसे ही बिना दिखने वाला परमात्मा सारी सृष्टि को चला रहे हैं। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। लेकिन बहन कई बार प्रश्न ये उठता है ना कि जिस तरह से जब भक्ति करते हैं, हम साधना करते हैं परमात्मा की, तो हमारा ध्यान भगवान में ना लग के सांसारिक कार्यों में क्यों लग जाता है? देखो, ये तो एक प्रकृति का नियम है, जिससे स्वाद की तरफ आप चलोगे। जैसे कई बार हम कोई मिठास हमें पसंद आ जाता है कि भाई हमें तो ये मिठास खाना है, तो उसी तरीके से एक निश्चय करना पड़ेगा, उस मिठास का जैसे स्वाद ले रहे हैं उसी तरीके से हमने उस परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए भी वो निश्चय करना पड़ेगा। कई बार वो चीज़ वहाँ उस दुकान पे नहीं मिलती तो हमने पूरा बाजार छानना पड़ता है उसके लिए कि भाई बाजार में कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें मिलेंगी हमें। तो ऐसे ही अपने मन को भी एक त्रित करके बैठ के उसमें पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, तब परमात्मा का हमें पता चलेगा। एक कई बार बहने जैसे प्रश्न उठता है, अक्सर मैं देखता हूँ, जैसे कई जगह कई ऐसी बातें सामने आती हैं उभर करके जी, कि भाई परमात्मा का जो आकलन है, भगवान का जो ध्यान है, परमात्मा की तरफ जो हमारा आकर्षण है जी, वो क्या कोई समय निश्चित है, या परमात्मा से हर समय हम प्रेम कर सकते हैं, भगवान का हर समय नाम ले सकते हैं, या इसका कोई विशेष मंत्र भी आप मानती हो? भगवान की भक्ति आराधना का कोई विशेष मंत्र भी है? नहीं, कोई ऐसा विशेष मंत्र नहीं है। सबसे बड़ा जो मंत्र है अपना वेदों में भी है, और सभी चीज़ों में जो हम सबसे पहले बोलते हैं, स्कूलों में प्रार्थना करने से पहले भी बोलते हैं, तो हम वो गायत्री मंत्र है जो सबसे बड़ा मंत्र है। जो
यानी आपका मतलब ये गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, गुरु बड़ा मंत्र मंत्र है जी, ये सबसे बड़ा मंत्र है। क्या पहले ये मंत्र हमारे गुरुकुलों में योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी या हनुमान जी या शिव जी महाराज आदि जो इनके गुरु थे, जो इनको गुरुकुलों में शिक्षा देते थे, जी क्या वो गुरु इनको यही गुरु मंत्र देते बिल्कुल बिल्कुल, यज्ञ करने से पहले, खाना खाने से पहले सभी ये इसी मंत्र का प्रयोग करते थे। इसी मंत्र का? जी